आप देख रहे हैं राज खबर। हमारे साथ भंते जी हैं जो बोध गया से चलकर पटना आए हैं। इनसे कुछ जानना चाहते हैं। बोध गया में 116 दिन आज धरना का हो गया। इसमें सरकार क्या सुन क्यों नहीं रही आप लोगों को बात? आपका कहना सही है। मैं कल्पना को करता हूँ कि 116 दिन हो गया है। हम लोग सबसे पहले बिल्कुल 17-18 दिन बिल्कुल भूखे रहा हूँ, जरा जल पानी तक भी नहीं पिए थे। और उसके बाद में पुलिसिया जुर्म के कारण बर्बरता समझिए उठा करके जो गुल पत्थर है, जो महाबोधि बिहार के आगे में उसी गोल चक्र पर हम लोग बैठे हुए थे धरना के लिए, सभी लोग को उठा करके ले गया मेडिकल कॉलेज गया, इलाज के बहाना करके कि आपका स्वास्थ्य आप लोग को खराब हो रहा है। स्वास्थ्य आप लोग बीमार थे का कि वहाँ की पुलिस प्रशासन उठा के ले गया था आप लोगों को? हम लोग बीमार नहीं थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे, बस खाली वही तो फिर पुलिस उपवास उठा में के थे। क्यों ले गया वहाँ? हम लोग उपवास में थे कि हम लोग अन्न जन ग्रहण नहीं करेंगे, हम लोग बिल्कुल यहीं प्राण गंवा देंगे जब तक सरकार सुनती नहीं है। हम लोग बिल्कुल जब तक निरस्त नहीं होता है तब तक अन्न जन ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये ला करके कि अब लगते हैं कि प्राण सब गंवा देंगे, ऐसा उनका आभास हुआ होगा कि सभी लोग की कुछ तबीयत कुछ लोग के गड़बड़ सर होने लगा। लेकिन मेरा कुछ नहीं होता है और कुछ लोग के नहीं होता, लेकिन सभी लोग को उठा करके वहाँ से ले गए जांच के बहाने कि नहीं आपका कोई का वजन कम रहा है, तो कोई के बीपी डाउन हो रहा है, ऐसे ऐसे बहाने लगा। लेकिन गर्मी का मौसम था भंते जी, 115 दिन 16 दिन आज धरना के हो गया, तो तबीयत तो खराब होगा ना वहाँ भंते जी लोग को। इसलिए पुलिस प्रशासन सोचा होगा कि भंते जी का तबीयत खराब है, कुछ खराब हो जा रहा है, तो उठा के ले गया होगा। ना ये तो बहाना था, वहाँ ले गया तो इलाज कराना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल मेडिकल कॉलेज में ले गया था तो इलाज नहीं कराया था ना वहाँ? इलाज नहीं जा करके बिल्कुल एक बहाना था ना। बिल्कुल गनौरा में जाकर के जैसे फेंका जाता है ना, बिल्कुल गंदा जगह था, वहाँ जाकर के बदबू आ रहा था। वैसे जगहों में जाकर के वहाँ फेंक करके और लापता हो गया, भाग गए। हम लोग सोचते रह गए कि भाई इलाज कराने के लिए या कोई जांच कराने के लिए तो कोई होंगे, कोई नहीं, सब भागे वहाँ से। फिर वहाँ से तो साधु लोगों के साथ पुलिस प्रशासन इस तरह के बर्ताव करता है? वो तो देखिए, ये भी हमारे भाई पुलिस वाले हमारे भाई हैं, अपने नहीं करते हैं, दूसरे करवाया जाता है। आखिर कौन करता है? उनको साथ कौन देता है? सहयोग कौन करता है? कहीं से तो होगा, एडीएम करवाते होंगे, उससे ऊपर भी है लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, वो सब ऐसे कोई ना कोई कहीं से न कहीं से तो या मनवादी कोई चाल होगा, उसके तहत से करवाया गया, ऐसा होता है। वो तो प्रशासन कल सरकार उनकी है तो उनके रहेगी, हमारे लोग को सरकार बनेगी उनके रहेगी, तो किसी को भी ये कर सकते हैं, जैसा आदेश होगा ऐसा करेंगे। लेकिन सुनने में आ रहा है भंते जी को, वहाँ के भंते जी को पुलिस अरेस्ट कर लिया है। हाँ, वो तो बिना चर्चा को अरेस्ट कर लिया है। ये भी मनवादी चाल है, मनवादी उस्कावा है, उसका करके ऐसा करवाया गया है। हम लोग तो बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना पर बैठे हुए थे, लेकिन उसी में से ऐसे लोग गए थे, शायद मंदिर में गए थे और घूमने घामने कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उतना हम जाना नहीं चाहते, लेकिन अरेस्ट हुए हैं बिना चार्जा जी। बिना चार्जा के भी हम लोग का भी ऐसा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बिना चार्जा एक संत हैं और कुछ बोले वाला या कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा तो मारा पीटी नहीं किए हैं बिना चार्जा जी, ऐसा नहीं बात है। लेकिन फिर भी उनको अरेस्ट करके जालसाजी के साथ उनको भेज दिया गया है। तो विनय चार्या जी जो भंते जी हैं फिर वो छूटेंगे ना? अब तो कानूनी चीज़ है, कानून दे रहा है, हम लोग चाह रहे हैं भगवान से आप लोग धरना पे हैं, वहाँ धरना कर रहे हैं, इतना दिन से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, अब विनय चार्या को उठा के पुलिस जेल ले गई, तो आप लोग अभी भी धरना में हाजिर है, वहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आप लोग कितना दिन धरना चेक करेंगे वहाँ पे, जब नहीं छूटेंगे तब तक? हाँ, अभी उनको छूटना चाहिए,
और हमारा महाबोधि महाविहार वो भी निरस्त होना चाहिए। एक्ट 1949 बिल्कुल खत्म होना आप चाहिए। लोगों को मांग है कि 1949 एक्ट रद्द किया जाए ना? हाँ बिल्कुल रद्द होना चाहिए। 4 बौद्ध और 4 अबौद्ध जो है, एक पदेना मजिस्ट्रेट जिसका 9 है और 9 कौन लोग वहाँ कब्जा करके रखे हैं बौद्ध विहार को? बौद्ध विहार वहाँ मनुवादी लोग हैं उसमें। आखिर मनवादी में तो बहुत सा जात आता है, मनवादी में और कुछ जात आता है। कौन जात है? एसटी ओबीसी कौन जात? अब कोई खास ऐसा ज़्यादा हिलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वही लोग बैठे हैं मनुवादी लोग जो हैं, खास करके पठानी संस्कृति है। वहाँ के ब्राह्मण लोग कब्जा करके रखे हैं ना? हाँ वहाँ देखिए, वहाँ उसमें बुद्ध के सिवा और कोई प्रतिमा नहीं था। आज से नहीं, बहुत बच्चे से हम लोग का जन्मजात वहाँ है, जन्म है मेरा बोध गया से ही। तो वहाँ जब जाते थे और बहुत छोटा में, तो वहाँ देखते थे कि भगवान बुद्ध का प्रतिमा एक चामुक था जिस पर दीप बढ़ने का, उसको तोड़ करके हटा दिया है और हटा करके और उसको घोषणा कर दिया कि ये तो शंकर का विशेष अंग एक है। विशेष सवाल है भंते जी, विशेष अंग 2025 जो आ रहा है उसमें 2025 का चुनाव भी है, बिहार सरकार मुख्यमंत्री का चुनाव है। आप लोग चुनाव के विषय में क्या कहिएगा? आप लोगों को अगर वहाँ का धरना रहेंगे तो? अभी तो समय, उसका भी समय आ रहा है। हम लोग 29 जुलाई देख रहे हैं। उसके बाद चुनाव होगा तो चुनाव के प्रक्रिया अलग है, हमारा प्रक्रिया अलग है। हम धरना पर बैठे हैं अपना एक्ट 1949 निरस्त करने के लिए। लेकिन चुनाव है, निदान नहीं होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? अगर आपका बिहार सरकार आपको निदान नहीं करेगा वहाँ के, तो क्या कीजिएगा? देखिए, हमारा जो बात करेगा, हमारा जो सही चीज़ है उसके बारे में बोलेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं, विधायक हैं, MP हैं, ये लोग बोल नहीं रहे हैं, तो नहीं बोल रहे हैं तो हम भी अपना कुछ सोचेंगे ना कि जब हमारे लिए हक के बात को जब नहीं बोल रहे हैं, वो तो अपना चाह रहे हैं कि अगर बोलेंगे तो मेरा वोट गड़बड़ा जाएगा, कुछ हो सकता है। लेकिन आप नहीं बोलेंगे तो वो भी आप समझिए नहीं बोल रहे हैं, तो उसमें भी आपको गड़बड़ होने वाला है, ऐसा हो सकता है। तो उसमें हम ऊपरला थान नहीं खींचते हैं, कपड़ा का ऊपरला एक थान ऐसा नहीं खींचते हैं। हम निचला थान खींच देते हैं, भड़बड़ा के सब गिर जाएगा। समझे? ये लोग समझ रहे हैं ना कि हम इन लोग के बारे में नहीं बोलेंगे, नहीं यह करेंगे, तो निचला थान इतना जानते हैं। तो आप लोग वहाँ धरना पे रहेंगे, डटल रहेंगे ना? हम बिल्कुल डटे हैं। और जबले सरकार आपका बात नहीं सुनेगी तबले आप लोग धरना पर डटे हुए रहेंगे ना? सरकार नहीं सुनेगी, लेकिन अभी हम बिल्कुल ध्यान हम लोग का सबका है वही जुलाई 29 को। उसके बाद में निर्णय 29 जुलाई को आएगा आपका? हाँ 29 जुलाई कोर्ट का निर्णय है। हाँ, जज साहब पर ध्यान हम लोग का है कि जज साहब क्या करते हैं, ये संविधान बचाते हैं, इसे हमारा जो एक्ट 1949 को निरस्त करते हैं, नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे लोग बिकाऊ भी तो है ना, अभी बिकते जा रहे हैं। जो भी जाते हैं हमारे लोग जो है वो बिक जाते हैं, वो भी ध्यान करेंगे और ईमानदारी भी ध्यान करेंगे दोनों। ये वास्तव में ईमानदार हैं, बोध है कि नहीं है, ये तो जनता के सामने आने वाला है। आप देख रहे हैं राज खबर। नमस्कार, जय हिंद।